अब तक हमने एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया है, और वहां तक अभी आपको जो क्वेश्चन दिखते हैं वो बेसिकली 1 पॉइंट फॉर्म के दिखते हैं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर है, और क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड हमें करना है। तो अगर आपको नहीं पता हो, ये जिम्स ऑर्बिट चैनल है, और अपनी स्पेसशिप या जिसमें भी अभी आप हैं उसको पार्क करिए सी ऑर्बिट के आसपास और शुरू करते हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड करेंगे, जिसमें कि हम सीखेंगे क्या कहते हैं 2 पॉइंट फॉर्म के ऊपर क्वेश्चंस, और इसका जो ये इसी पार्ट में कंप्लीट करेंगे। 4 या 5 क्वेश्चन है मैक्स। तो उसकी थोड़ी सी थ्योरी मैंने पार्ट 1 में बताई है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ टू मेक इट मच बेटर। ठीक है, तो इसको ऐसे समझते हैं। कंसीडर करिए कि मेरे पास एक सिचुएशन है जिसमें कि एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है मुझे। उस लाइन पे मौजूद मुझे 2 पॉइंट के बारे में जानकारी है, यानी कि एक है x, एक है x1 y1 z1, और एक है x2 y2 z2। ठीक है, अब होता क्या है इसमें, इस सिचुएशन में, कि हमें यहां पर एक एज्यूम करना पड़ता है कोई रैंडम पॉइंट, लेट्स सपोज p, जो कि मूव करता है, और इसीलिए वो लाइन की इक्वेशन है। तो उस केस में ये बन जाता है हमारे लिए r वेक्टर, ये बन जाता है a वेक्टर, ये कहलाता है हमारे लिए b वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट b। तो इस तरीके से हमें लिखना पड़ता है r वेक्टर, और ये जो लिखा जाता है ये लिखा जाता है इन वेक्टर फॉर्म, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b माइनस a। इसको मैंने पिछले पार्ट में भी समझाया था कि यहाँ पे आप लैम्डा टाइम्स b लिखते हो जिसके अलोंग वो लाइन होती है। अब हमने ये अज्यूम किया है कि b माइनस a वो वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? हाँ, बुद्धिमान हो, बुद्धिमान हो ना। याद है कैसे पढ़ा था कि भाई अगर 2 वेक्टर लिखा हो, ये a और ये b है, तो जो b माइनस a वेक्टर होता है वो बेसिकली इस दिशा में होता है। किस दिशा में होता है? इस दिशा में होता है। b माइनस a किधर होता है? इस दिशा में होता है। तो हमें एक लाइन मिल गई, उसका डायरेक्शन मिल गया, और हमें पता है वो एक पॉइंट अभी से भी पास कर रही है। पहले हमने पढ़ा था a प्लस लैम्डा b, तो वो पॉइंट था a, अभी भी वो पॉइंट a से पास कर रही है। आप b भी लिख दो तो फर्क नहीं पड़ता कुछ, क्योंकि अभी वो b से भी पास कर रही है कि नहीं है? पर हमने एज्यूम किया वो a पॉइंट से पास कर रही है, और दिशा जो उसकी है वो b माइनस a वेक्टर की तरफ है, यानी ए बी वेक्टर की तरफ है। किस वेक्टर की तरफ है बेटा? ए बी वेक्टर की तरफ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक डायरेक्शनल लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, जो कि एक वेक्टर नोटेशन में आ जाती है। कार्टेशियन में इसी इक्वेशन को मैंने बताया था कि लिखने के लिए आप लिखते हो x माइनस x1, क्योंकि पॉइंट x1 y1 z1 है a का कोऑर्डिनेट, अपॉन आपको बताया गया है कि डायरेक्शन रेशियो, सुनिए मेरी बात को ध्यान से, डायरेक्शन रेशियो यानी a जो है वो x2 माइनस x1 है, b जो है y2 माइनस y1 है, और c जो है वो z2 माइनस z1 है। ये है डायरेक्शन रेशियोस drs of the line in which our line is also in the same direction। ठीक है, कई बार इसे पैरेलल लिखते हैं, इसके पैरेलल होते हैं, डायरेक्शन तो सेम है, पैरेलल हो तो भी डायरेक्शन सेम है। तो हमें ये लिखने के लिए हम इसे कार्टेशियन सिस्टम में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन, 2 इक्वेशन का, पहली है वेक्टर इक्वेशन, 2 पॉइंट फॉर्म बोलते हैं इसको, और दूसरी है कार्टेशियन इक्वेशन। दोनों को हमें यूज करते रहना है आने वाले नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। तो जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे बताते जाएंगे। बहुत डिटेल में कैसे आता है, क्या होता है, वैसे मैं बहुत कुछ बता देता हूँ, पर स्टिल वो सेपरेट वीडियो एग्जिस्ट करेगा। वो मेरा प्लान है दूसरा, पहले मुझे एनसीईआरटी खत्म करने दीजिए। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड चलते हैं। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द लाइन गिवन बाय दिस। ओह, अभी भी ये सिंगल ही सिस्टम से हो जाएगी, यानी ये वाला क्वेश्चन तो हो जाएगा। तो आपको बताया गया कि r इक्वल टू होता है a प्लस लैम्डा बी, और कार्टेशियन में होता है x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। सुनिए मेरी बात को ध्यान से, वेयर x1 y1 z1 आर द पॉइंट थ्रू विच आवर रिक्वायर्ड लाइन पासेस, are the point through which our required line passes, and A, B and C are the direction ratios of the line. A, B and C are the direction ratios of the line through which our line is also parallel, is passing, मतलब to which our line is parallel, जो कि हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो जिस लाइन के पैरेलल है उसके डायरेक्शन रेशियोज कहलाते हैं A, B और C। आप यहां पे 3 के 5 के 6 के लिख लो, लैम्डा लिख लो, वो कट ही जाएगा। तो हमारे लिए जो A, B और C हैं इस केस में वो ये बन चुके हैं A, B और C।
क्योंकि हमें इसी की लाइन के, देखिए ये जो लाइन गिवन है, सुनिए मेरी बात को ध्यान से, कंफ्यूजन नहीं करना जीवन में, ठीक है। ये जो लाइन है ना, जो लाइन है, जो गिवन लाइन है, एक गिवन लाइन है, ये जो लाइन है ये पास करती है -3, 4, -8 से, x -x1 से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये पॉइंट -3, 4, -8 से पास करती है। इसके डायरेक्शन रेशियो है 3, 5, 6। अब ये कुछ भी हो सकते थे, ये 3 लैम्डा, 5 लैम्डा, 6 लैम्डा की कोई भी मल्टीपल हो सकता है, 3 का, 5 का, 6 का मल्टीपल हो सकता है, ठीक है, सेम मतलब सेम फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, तो वो हो सकता था। हमें एक लाइन निकालनी है जो इसके पैरेलल हो, इस लाइन के पैरेलल हो, और वो पास करती हो -2, 4 और -5 से। अब आप समझ रहे हैं, तो इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो होंगे वो इसके कुछ लैम्डा टाइम्स होंगे, तो 3 लैम्डा, 5 लैम्डा और 6 लैम्डा। अरे याद है b इज इक्वल टू लैम्डा ए, कोलिनियरिटी में पढ़ा था, बस उसको हटा रहा हूं क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो सिचुएशन सेम है, करना सेम है। पॉइंट क्या है भाई, पॉइंट है आपकी बार -2 से पास कर रही है। ए आप ले लो, 3k ले लो, 3 लैम्डा ले लो, वो कैंसिल कर देंगे। y -4/5k और z -5 होगा अपॉन 6k, क्योंकि हमारी गिवन डायरेक्शन रेशियोज के पैरेलल एक लाइन बनानी है जो गिवन लाइन का डायरेक्शन रेशियो है। तो मैंने उसको 3 लैम्डा, ये क्या कर दिया, माफ कीजिएगा, यहाँ के कर देता हूं, क्या फर्क पड़ता है, सब कांस्टेंट है, कट कैंसिल होना है। तो ये जाएगी x + 2/3, y -4/5, z + 5/6। और इसी तरीके से हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन आ गई, मात्र 2 लाइन में। समझना है, देखिए आंसर 2-3 लाइन का है, समझना है कि जैसे चेंज हो जाए तो हमें क्लैरिटी रहे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द कार्टेशियन इक्वेशन इज गिवन, हमें वेक्टर फॉर्म लिखनी है। इसको निकालने का मैं बिल्कुल आपको आसान तरीका सिखा रहा हूं, इसको सीख लीजिए और मुक्ति पाइए। चलिए x - 5/3 इज इक्वल टू लैम्डा ले लीजिए, सब लैम्डा के बराबर कर लीजिए, इज इक्वल टू y + 4/7 इज इक्वल टू z - 6/2 इज इक्वल टू लैम्डा। सब लैम्डा के बराबर है बेटा, तो x - 5/3 भी लैम्डा के बराबर है, y + 4/7 भी लैम्डा के बराबर है, और z - 6/2 भी लैम्डा के बराबर है, ठीक है। तो x इक्वल टू है 3 लैम्डा + 5। अब मैं थोड़ा स्टेप तो खाऊंगा ही, ठीक है, इतना भी अच्छा नहीं हुआ है। 7 लैम्डा -4, z इज इक्वल टू 2 लैम्डा + 6, ठीक है। देखिए x, y, z मैंने बोला था वो एक मूविंग पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, यानी r वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। किसके कोऑर्डिनेट होते हैं, r वेक्टर के कोऑर्डिनेट होते हैं। और यहां पर होता है a वेक्टर, a वेक्टर होता है पॉइंट a, और उसका कोऑर्डिनेट आपको यहां से मिल जाता है। तो आप पाएंगे पासिंग पॉइंट जो है, मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए, a है -5, -4, x -x1 से कंपेयर करके आप निकाल सकते हैं। हमें लेकिन इतना दिमाग नहीं लगाना है, हमें पता है कि x ये है, y ये है, z ये है, पता लग गया। तो आप क्या लिख सकते हो कि तो आपको लिखना होता है r वेक्टर इज इक्वल टू a + लैम्डा b। ये वाली इक्वेशन लानी है। अब समझिए बात को, आपको इस तरह की एक इक्वेशन को जन्म देना है। अगर आप ध्यान से देखें तो x 3 लैम्डा y z सब लैम्डा के टर्म में, यानी मैंने बोला कि r क्या होता है, r वेक्टर होता है। इसको मैं लाना चाहता हूं, ये मैंने बस आपको सिंबलाइज करने के लिए बता दिया है बेटा कि ये आपको इस तरह से लाना है। अभी मैं इसको मिटा दूंगा, ठीक है, ये मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको, ये वाले पार्ट नहीं लिखने। r हमें क्या पता है, सिखाया गया कि भाई xi + yj + zk टाइप का होता है। अरे r एक ऐसा वेक्टर है, उसी की इक्वेशन लिखनी है हमें पता है कि r स्टैंडर्ड होता है और r हमें इस फॉर्म में लिखना होता है लास्ट में। तो हमें पता है r होता है xi + yj + zk, जो कि हमने ऊपर निकाला हुआ है। तो यहां लिखेंगे 3 लैम्डा + 5 टाइम्स i + 7 लैम्डा -4 टाइम्स j + 2 लैम्डा + 6 टाइम्स k, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा लॉजिक है, ये हो जाएगा 5i बाहर, अब मैं फिर स्टेप खाऊंगा, -4j + 6k, ये लिख लिया मैंने। देखिए मैं ऊपर आपको समझाना चाहता था कि देखिए पासिंग पॉइंट मेरा 5 -4 6 था, तो वो 5 -4j + 6k ही तो होता वेक्टर नोटेशन में, क्या आप भी, + 3 लैम्डा i, तो लैम्डा कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, याद रखिए 3i, क्या बचेगा 3i, यहां से बचेगा 7j
7j, लैम्डा बाहर लिया हुआ है, प्लस 2k. This is our required equation which you can compare to the given structure of the vector equation of the line, which is given by a vector plus lambda b vector. Now you see this is a vector, lambda b vector. 372 is the correct one. 372. आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन इस तरीके से करना बहुत जरूरी है। आप सीखेंगे, इसके बहुत फायदे हैं आगे जब मैं आर डी शर्मा का भी करूंगा। ठीक है, आप इसे डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते थे कि आप ये बोल देते ये डी आर है भाई मेरे पास बी वेक्टर का, जिसके ये पैरेलल लाइन है, और ये मेरे पास पॉइंट है जिससे पास कर रही है जो मैंने लिखा था। तो आप उससे भी कर सकते थे, और डायरेक्शन रेशियो भी यहां से लिख सकते थे 3,7,2, और डायरेक्टली इसमें पुट कर सकते थे। दोनों तरीके हैं, आपको जो सही लगे करिए, लेकिन ये मेरे ख्याल से बेटर तरीका है, क्योंकि ये थोड़ा सा मार्क्स दे देगा आपको, पता नहीं लगा टीचर कहेगा ये तो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लिया तुमने। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। चलिए, तो क्या हो जाएगा, फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइंस दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो 2 पॉइंट है बेटा, एक पॉइंट ओरिजिन है, इसको मैं 0 0 0 ले लेता हूँ, और एक पॉइंट है 5 -2 और 3। मुझे वेक्टर इक्वेशन जब लिखनी होती है तो वो होती है आर वेक्टर। देखिए, सुनिए मेरी बात, सुनिए, अरे सुनिए तो, ए वेक्टर होगा 0i प्लस 0j प्लस 0k, that is the position vector of origin, which itself is 0i plus 0j plus 0k. The position vector of the point B will be 5i minus 2j plus 3k. सही बात है, सही बात है। तो अब आप लिखोगे आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। सही, यही होती है इक्वेशन। तो लेकिन अच्छा, ये तो 1 पॉइंट होती है, 2 पॉइंट में क्या होता है, b माइनस ए आ जाता है बस। ठीक है, तो क्या लिखोगे, ये तो भाई 0 0 है, लिखूंगा मैं लिखूंगा, मैं तो लिखूंगा, मैं टीचर को नंबर काटने नहीं दूंगा। ओके नहीं है ये ओ आई ये भी नहीं है, 0i है, 0j है, 0k है। ठीक है, प्लस लैम्डा b माइनस है, b क्या है 5i माइनस 2j प्लस 3k। ये इसलिए क्योंकि हर बार थोड़ी आपको ओरिजिन से जाके मिलेगा, आपको पता होना चाहिए क्या होने वाला है यहां से। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्डा टाइम्स बचेगा 5i माइनस 2j प्लस 3k। दिस इज अवर वेक्टर इक्वेशन, दिस इज अवर व्हाट, वेक्टर इक्वेशन। अब हमें लिखनी है कार्टेशियन। कार्टेशियन के लिए बड़ा सिंपल सा रास्ता है, वो x माइनस x1 अपॉन वाला। सो कार्टेशियन इक्वेशन इज गिवन बाय, सीधे फॉर्मूले वाला यूज करिए, x माइनस x1 अपॉन 2 पॉइंट फॉर्म है x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ठीक है, अब बस आपको पता है ये आपके x1 y1 z1 है और ये आपके x2 y2 z2 है। तो मैं इसे कॉपी करके कहीं पे लिख ले रहा हूँ, क्योंकि आई विल भी, मैं जंप करता रह जाता हूँ, फिर बहुत जंपिंग हो जाती है, जंपिंग। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और इसको मैं बाद में हटा दूंगा। तो आपके लिए मेरे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा x माइनस 0 अपॉन 5 माइनस 0 इज इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन माइनस 2 माइनस 0 is equal to z minus 0 upon 3 minus 0, which will give me x by 5 is equal to y by minus 2 is equal to z by 3, which is the required Cartesian equation for the same line passing through the 2 points. You get it? समझ गए, होशियार हो। इसको लिखा रहने देते हैं, है ना, क्यों हटाएं, इसको लिख देते हैं गिवन पॉइंट ए बी इज गिवन, हमने पुट करके सॉल्व कर दिया। बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है, समझ गए, बढ़िया है। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पार्ट ऑफ द वीडियो, इट मे बी अ स्मॉलर शॉर्टर वीडियो, इट इज गुड, समटाइम्स इट इज गुड। और हमें बस क्या करना है, वेक्टर और कार्टेशियन निकालनी है। अब की बार देखिए दोनों पॉइंट डिफरेंट हैं, क्या आप इसे होमवर्क की तरह करेंगे? प्लीज नहीं करेंगे? ठीक है, मैं कर देता हूँ। तो इसे करते हैं, ए पॉइंट है 3 -2 -5 एंड बी इज 3
-2 6। जो बच्चे डायरेक्टली इस वीडियो को इस पॉइंट पे जंप करके देख रहे हैं, प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, वहाँ मैंने बहुत प्यार से एक्सप्लेन किया है, ये मैं बस खाना पूर्ति के लिए कर रहा हूँ। तो कार्टेशियन से पहले सबसे पहले वेक्टर इक्वेशन, एक मिनट, ये क्या हो गया, पेन मेरी बड़ा अजीब सा बिहेव करने लग गई। वेक्टर इक्वेशन, उसका भी मन नहीं है लिखने का। वेक्टर इक्वेशन ये हो जाएगी आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। मैंने ये स्टेप खाए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3i माइनस 2j, ये मेरा एक वेक्टर है, मुझे वेक्टर नोटेशन में लिखना है बस इस पॉइंट को, प्लस लैम्डा टाइम्स 3 माइनस 3 0, -2 माइनस प्लस 2 0, 6 माइनस 5 -5, तो प्लस 11k, खत्म कहानी। दिस इज माई वेक्टर नोटेशन, क्योंकि सब कैंसिल हो गया ना, 6 माइनस माइनस प्लस 5 तो 11 हो गया, -2 प्लस 2 हो जाएगा, 3 माइनस 3 कट गया। नाउ आई एम राइटिंग दी कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है, विच इज गिवन बाय x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। इसकी थ्योरी देखनी है तो बेटा पार्ट 1 वाला वीडियो देखो, पार्ट 2 वाला इसी का शुरुआत देख लो या तो, और पार्ट 1 में भी समझाया था, ठीक है। इसका अगर देखना है कि ये कैसे आ गया जादू रूप से, तो सब समझा दिया है, इसके शुरुआत, इसी वीडियो का शुरुआत देख लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, पॉइंट क्या था शुरुआत वाला, मैं भूल गया, पॉइंट भूल गया मैं, इसको मैं लिख लेता हूँ ये, क्योंकि बहुत बार यूज करना पड़ता है, फिर वेस्टेज ऑफ टाइम है। हाँ, तो करते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 3, ये x1 y1 z1 है, ठीक है बेटा, ये x1 y1 z1 है, और ये x2 y2 z2 है, ठीक है। चलो, तो ये हो जाएगा x माइनस 3, 3 माइनस 3, क्या करोगे, 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू y माइनस माइनस 2 अपॉन -2 माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू z माइनस, क्या हो जाएगा ये, -5 अपॉन 6 माइनस माइनस 5, ठीक है, समझ गए, 6 माइनस माइनस 5। अच्छा, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3 अपॉन 0, ठीक है, ये हो जाएगा y प्लस 2 अपॉन 0 इज इक्वल टू z प्लस 5 अपॉन 11। सबसे पहले आप ये समझो कि ये एक वेक्टर नोटेशन है, आर वेक्टर, इससे मैं अगर इसके कार्टेशियन निकालता तो क्या करता, इसको समझाता हूं पहले, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन हो गया भाई ये समझाने के लिए, तो चलिए समझते हैं इसको। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सब्र रखिएगा, पेशेंस चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, तो वो मैं पहले आपको बोल देता हूँ। चलिए सुनिए मेरी बात को। सबसे पहले आप इसको लिखते कार्टेशियन में, तो आप इसको लैम्डा को मल्टीप्लाई करते, तो ये लिखते, आर को लिखते आप xi प्लस yj प्लस zk, यही तो होता, इज इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस -5 प्लस 11 टाइम्स लैम्डा टाइम्स k दोनों में है तो k को बाहर ले लिया, प्लस लगाया इसलिए क्योंकि -5 ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूं, बस। कंपेयर करते तो x की वैल्यू क्या आती 3, y की वैल्यू क्या आती -2, और z की वैल्यू क्या आती -5 प्लस 11 लैम्डा। अब इसमें लैम्डा नहीं होता, सही बात है, इसीलिए आप यहां से लैम्डा को क्या लिखते, z प्लस 5 अपॉन 11 इक्वल टू लैम्डा, और ये क्या होता है y इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 3। तो इसीलिए इस तरह की जब इक्वेशन आती है, इस तरह की जब सिचुएशन आती है, तो कार्टेशियन इक्वेशन इसी तरीके से लिख के छोड़ दी जाती है, समझ रहे हो आप बात को। तो हो जाएगी x इक्वल्स टू 3, y इक्वल टू -2 और z प्लस 5 अपॉन 11। ये ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि लाइन जो है बेसिकली, हाँ अब आप समझदार हो रहे हो, कब होगा आप सोचो, अब आप थोड़ा और इसको सोचो, ठीक है, अभी आपको बताता हूं मैं कैसे होगा। लेट सपोज कि मेरी लाइन जो है, एक पॉइंट ये है, मैं 2 डायमेंशन समझाऊंगा तभी समझा पाऊंगा। तो ये पॉइंट है 3,1 और एक पॉइंट है 3,2। तो समझो क्या हुआ, ये लाइन ऐसे जा रही थी 3,1 और 3,2, दिस इज अ लाइन पैरेलल टू विच पार्ट, वाई एक्सिस, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता, वो तो वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। इस लाइन का भी सिचुएशन वही है, देखो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हुआ, वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हुआ, सिर्फ जेड चेंज हो रहा है, तो ये लाइन एक्चुअली में जेड एक्सिस को पैरेलल हो गई है, एग्जैक्टली जेड एक्सिस को क्या हो गई है, पैरेलल हो गई है, इसका एक्स और वाई चेंज ही नहीं हो रहा है। आप समझ रहे हो, एक्स और वाई फिक्स है, यानी लाइन टेढ़ी नहीं है, लाइन एग्जैक्टली जेड एक्सिस को पैरेलल हो गई है।
तो अगर मेरी एक्स वाई प्लेन मान लेते हैं, तो देखिए इसको समझाने के लिए मुझे ना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, समझिए बात को। इसको मान लेते हैं हम z है, ये x है और ये y है। तो नहीं ऐसा करने से पूरा सिस्टम गलत हो जाएगा, रहने देते हैं। x है, y है और z है। इस समझिए कि इसका x कोऑर्डिनेट 3 है, तो x 3 है, y -2 है, y -2 है, तो इधर का ही है, ठीक है, और z -5 है, तो नीचे कहीं है ये पॉइंट। सही बात है, यहीं कहीं है ये पॉइंट। 3 -2 6 क्या होगा, 3 अभी भी वही है, उसी पॉइंट पर है। -2 है तो अभी भी वही है, लेकिन 6 है तो ये ऊपर होगा। बस यही तो अंतर हो रहा होगा, एक्स वाई एक्सिस पे तो सिमिलर होगा, बस ये पॉइंट जेड एक्सिस की वजह से क्या होगा, ऊपर होगा। तो अब आप समझिए क्या होगा, लाइन कैसे होगी, जेड एक्सिस को पैरेलल होगा। ठीक है, तो अब आप समझ गए कैसे करना है इसको। थोड़ा डिफरेंट था बेटा, इसको समझाना बहुत जरूरी था। अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल था। आई होप इट इज फाइन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स एंड yeah, if you don't like the video, please dislike it right away, and if you do like it, do whatever you want to do. Till then, thanks for watching. We'll see you in the next video.